खुदा, आज की शाम हम आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। आज की शाम आपके लिए है। आज हम आपके आदर और महिमा के लिए यहां आए। तो सबका मन जानता है, हम में से कोई भी इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमारा फेवरेट पर्सन यहां आता है। हम सब आपके नाम के लिए, आपसे मिलने के लिए यहां आए हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम को ऊंचा करने में, आदर देने में, आपके नाम को महिमा देने में हमारी मदद करें। यह शरीर हमेशा आपकी महिमा चुराता है, यह मन हमेशा आदर का खोजी रहता है, लेकिन आपने कहा पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। हम दुआ करते हैं आज हमारे अंदर से पवित्र आत्मा आपकी महिमा करने पाए। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, we praise you, we adore you, we lift the name of our Lord. तू महान है प्रभु। ये बात हमने एक नहीं कई बार हमने महसूस की कि कई बार तूने हमें पुकारा पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हमने तुझे पुकारा तो तू एक पुकारने पे चला आया। Because that is your nature. That is your nature, O Lord. हम पर दया कर। Speak to us today. हमसे बात कर, और हम जहां कहीं भी बहुत बड़े हैं वहां पर हमें छोटा कर प्रभु। हम पर रहम और अनुग्रह कर प्रभु। आज हम तेरे फजल के भूखे और प्यासे हैं। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। मैं चाहता हूं कि मन को भटकाने की बहुत सारी बातें आएंगी। बाजू वाला उठेगा, बैठेगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप बहुत दूर से फेयर खर्च करके आज यहां पर आए हैं, तो आप प्लीज उस महान शिक्षा को सुनिए जो प्रभु यीशु मसीह देता था। आपको पता है, बहुत सारे लोगों के सामने जब हम वर्ड बोलते हैं ना, सेवकाई, मिनिस्ट्री, तब उनके अंदर है ना सिर्फ एक ही बात मन में आती है, पुलपिट। जब मैं कहता हूं सेवकाई तो उसका अर्थ आप क्या समझते? कई लोग समझते हैं मिनिस्ट्री सिर्फ पास्टरिक मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्ट्री होती है शिक्षा देने की, एक मिनिस्ट्री होती है कि हम गली गली जाके सुसमाचार सुनाएं, एक मिनिस्ट्री होती है कि कुछ लोग कलीसिया की मेषपाल करते हैं, हर चीज देखते हैं कौन सी कम है, क्या है, सफाई हो रही है नहीं हो रही है। पर क्या आपको पता है, हम सब इन दिनों में इस एक सेवकाई में जुड़े हुए हैं, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आज जान लो कि आप एक सेवकाई में जुड़े हुए हो। पर आपको आज ये बात देखनी है कि आपने अपना हाथ किसे देके रखा है। आपको पता है, एक दो ऐसी सेवकाइयां हैं जो 24 घंटे चलती हैं, 24 घंटे 24 आवर्स चलती हैं, और ये दोनों सेवकाइयां जो है, एक यीशु मसीह करता है और दूसरा शैतान करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, भाइयों पर दिन और रात दोष लगाने वाला गिर गया। शैतान की मिनिस्ट्री क्या है? बोलिए, दोष लगाना। दोष लगाने में और सच्चाई में अंतर जानते? मैं अगर गुस्सा नहीं करता और मैं आपको बता रहा हूं कि गुस्सा मत करो, तो मैंने आपको सच्चाई बताई। लेकिन अगर मैं खुद गुस्सा करता हूं और मैं आपको बोलता हूं गुस्सा मत करो, तो इसे कहते हैं दोष लगाना। इसीलिए प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और यीशु ने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके और मेरे आंख में तिनका है तो हम सामने वाले के लट्ठा कैसे निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सच्चाई का मतलब जानते हैं क्या है? आप एक बात से पूरी तरह निकल चुके हैं और आप किसी और को कह रहे हैं कि ये मत करो। इसको कहते हैं, इस पे दोष लगाना नहीं बोलते, इसको कहते हैं सच्चाई बताना। लेकिन अगर आप खुद बहुत गुस्सा करते हैं और आप सामने वाले को ऐसा कहते हैं गुस्सा मत कर, मुझे समझ में नहीं आता है आप इतना गुस्से में उसको कैसे बोल रहे हो, गुस्सा मत कर। और मैं आपको सच कहता हूं, कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जो सच्चाई नहीं बताते, दोष लगाते। आपको पता है शैतान का क्या काम है? हमेशा आपके अंदर से आपकी कमियां ढूंढना और आप पर दोष लगाना परमेश्वर के सामने। प्रकाशित वाक्य लिखा गया है एक जगह पर, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिर गया। यह उसकी सेवकाई है। और 7 अध्याय इब्रानियों में लिखा गया है, यीशु मसीह हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है
ये भी एक मिनिस्ट्री है। कंटिन्यू यीशु लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है। आपको पता है, एक स्टोरी बताई यीशु ने। एक आदमी था, उसका एक खेत था और उसमें फल नहीं आ रहा था, और जब मालिक उसे काटने के लिए आया तो उसने क्या कहा, इसे रहने दे, 3 साल मुझे और चाहिए। क्या आपको पता है ये पेड़, ये माली, ये मालिक कौन है? यीशु ने कहा, सॉरी, हम सब पेड़ हैं, माली यीशु है, मालिक परमेश्वर है। क्या कहा उसने वहां पर आके, क्या मैं इसे काट दूं? बोला नहीं, इसे 3 साल रहने दे, मैं 3 साल इसके ऊपर काम करूंगा। इसका अर्थ क्या है? पिता, इसके ऊपर अनुग्रह मत हटा, इसे और सप्लाई दे, मेरा विश्वास है ये बदलेगा। याद रखिएगा, इंसान आप पे गिव अप कर सकता है, परमेश्वर इतना जल्दी आप पे गिव अप नहीं करता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इन दिनों में लोगों पर दोष लगा रहे हैं कि आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं? बताइए, किसका हाथ आपने थामे हुए है? आप शैतान को बोल रहे हो, शैतान तू बढ़ आगे, मैं जानता हूं तू कभी कभी थक जाता है, मैं तेरा काम करूंगा, जब तू थक जाए दोष लगा लगा के, चिंता मत कर, वो काम मैं कंटिन्यू कर लूंगा वहां से। लेकिन एक लोग यीशु के लिए बोलते हैं, प्रभु आप तो प्रेयर कर रहे हैं, मैं भी प्रेयर करूंगा कलीसिया के लिए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या आपको पता है आदम की पत्नी क्यों बनी? ताकि आदम की हेल्प करे। यीशु की दुल्हन क्यों बनी? ताकि वो यीशु की हेल्प करे। किस चीज में आप किसी पे हेल्प कर दोष लगाते हो, मुझे बताइए। कितना इजीली है। एक स्वर्गदूत भी जब वहां पर मूसा की बॉडी मांगने के लिए गया, क्या बोलता है उसको? बोलता है उसका बदन दे दे, वो नबी की बॉडी है। वो बोलता है नहीं दूंगा। उसने कोई झगड़ा नहीं किया। बाइबल कहती है वो वहां से चला आया, यह कह के प्रभु तुझे डांटे। मैं आपको सच कहता हूं, कभी एक दिन आराम से बैठ के देखो, आपको प्रभु बताएगा कि तूने कम से कम 200 लोगों पे दोष लगाए आज। मैंने लोगों को देखा है, इतना अननेसेसरी टॉक, किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए बोलते रहते हैं। मेरे को पता है इसकी शादी क्यों नहीं है, इसकी मां के साथ रहना पसंद कौन करेगा? मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी शादी होगी तो आप पैसे दोगे? हाँ जी, मुझे बताइए कितने लोग पैसे देंगे उसको? किसी को जॉब नहीं मिलता है, आपको पता है ऐसे लास्ट टाइम उसका जॉब क्यों चला गया? ये चोर आदमी है, आपसे जॉब मांगा उसने। मेरे भाइयों और बहनों, जानो आप अननेसेसरी टॉक में अटक जाते हो और अपना अभिषेक गवाते हो। कभी भी आप ज्यादा बात करो, एक वचन हमेशा याद रखो, यीशु ने पतरस से कहा तू मेरा पीछा कर, यूहन्ना का क्या है वो खुद ही जानेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अननेसेसरी किस किस के लिए बात करते हो? जरा पूछो अपने आप से। कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे यहोवा मुझे अपने मुंह की चौकसी करना सिखा। क्या आपको पता है, जब आप अकेले बैठते हो तो आप कुछ नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अधिक बकबक करने वाले आपके सामने बैठते हैं और आप भी बह जाते हैं उसमें, आपको पता तक नहीं चलता। मुझे एक बात बताइए, आपको कभी कभी लगता होगा ब्रदर अगर मैं नहीं बात करूंगा तो नाराज हो जाएंगे, मतलब परमेश्वर नाराज हो वो चलता है? हाँ, कितने लोगों ने सच्चाई और दोष में अंतर समझा आज? अगर मैं गुस्सा नहीं करता हूं और मैं दिनेश को बोलता हूं भाई गुस्सा मत कर, ये गलत है, तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मैं खुद ही एंग्री बर्ड हूं और मैं इसको बोलता हूं भाई गुस्सा मत कर, इसको कहते हैं दोष लगाना। आपको पता है पतरस में क्या लिखा है? वे दूसरों को स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञाएं देते हैं परंतु समय सड़न के गुलाम है। इन दिनों में इतने झूठे भविष्यवक्ता आए हैं, इतने झूठे भविष्यवक्ता, उनको प्रचार करने के लिए बोलो, पहले पहले पूछेंगे मेरा फीस क्या है, क्या मुझे मेरा फीस दोगे? प्रथम क्रमांक के पाखंडी चोर और डाकू प्रभु के घर में आके बैठ गए। सच कहते, चोर और डाकू जो प्रचार करने से पहले अपनी फीस बोलते हैं, मेरा फीस है, इतना हूं क्या मैं? मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन लोगों को नीचे लेकर आए और जाने कि प्रभु भोज के समय वो लोग क्या बोलते हैं रोटी तोड़ते समय, कि मैं टूटने के लिए तैयार हूं। डू यू नो? मैं आपसे पूछता हूं, सच बताइए, आप जितने भी यहां पर लोग हैं, किस सेवकाई से जुड़े हैं आप प्रभु यीशु की मदद कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आने पाए, कि आप शैतान को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका राज्य आए? कितने लोगों ने यह बात जानी है? प्रभु का नहीं, शैतान का भी राज्य है यहां पर। कितने लोगों ने पढ़ा है प्रेरितों के काम में, जब अग्रिप्पा के सामने पौलुस खड़ा रहता है, क्या कहता है? मेरे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं अंधकार के राज्य से लोगों को निकाल के ज्योति में ले आऊं। अंधकार का राज्य, देयर इज अ किंगडम ऑफ डार्कनेस।
बीमारी, बॉन्डेज, सब कुछ वहीं पर है। आज के बाद आज आप डिसीजन लो, निर्णय लो। कभी भी आपसे कोई यहां वहां की बात करे ना, मैं आपको सच कहता हूं, चुप हो जाओ ताकि वो शर्मिंदा हो। और अगर उसके बाद भी बोलते हो ना, सीधा बोलो सिस्टर, आपको याद है उस दिन भाई सूरज ने कुछ प्रचार किया था, आप भूल गए? मैं तो नहीं भूली हूं। दुख होगा ना, होने दो, अपने आप को भी बचाओ, उनको भी बचाओ। याद रखिए, कभी कभी ना बोलना सीखिए। एक परमेश्वर के दास थे, उसको किसी ने कहा कि एक पार्टी है और वो एक मसीह थे, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो ना नहीं बोल पाए उनको, और जब वो वहां पर गए, जैसे वो वहां पर गए, वो पार्टी कैंसिल हो गई और वो घर में आए और प्रभु को बोला, प्रभु आप कितने महान हैं, पार्टी कैंसिल हो गई। प्रभु ने कहा, इस बार बचाया है, अगली बार ना बोलना सीख, मैं रोज रोज नहीं बचाऊंगा। कितने लोग नो बोलना सीखें? हाँ जी, ना बोलना सीखिए। जब भी आप देख रहे हो कि कोई आपको रॉन्ग टॉकिंग में ले रहा है, मैं आपको सच कहता हूं, आपके शब्द बहुत विवाद खड़ा कर सकते हैं कभी कभी। इसीलिए डू यू नो गांधी जी ने क्या कहा? बुरा 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 अगर आज होते तो क्या बोलते? बुरा मत टाइप करो बुरा मत फॉरवर्ड करो, बुरा डू यू नो, आज ऐसे बोलते। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज के बाद कभी भी आप किसी के साथ बैठ रहे हो, यहां वहां की बात बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं किसी के लिए भी, वहां से यह कह के उठ जाओ, सिस्टर मुझे ऐसा लग रहा है हमारा मिलने का जो कारण है ना, पाप हो रहा है। अच्छा है आप अलग रहो, मुझे अलग रहने दो। जब तक आपको अपनी जुबान पे डिसिप्लिन नहीं होता है ना, प्लीज, नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, न्याय के दिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से आपको खुदा के सामने शर्मिंदगी महसूस होगी। और आप जानते हो आप अधिक निंदा किससे करते हो? बताऊं? जिनसे आप रोज बात करते, डेली। डू यू नो, मैं जितने भी यहां पर लोग हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर मैंने जिससे रोज बात की ना, मुझे उनसे बहुत संभल के बात करनी है, क्योंकि जिनसे आप रोज बात करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, वो और आप मिलके शैतान को बोलोगे, तू थक गया है, 5-10 मिनट बैठ, शरबत वरबत पी के आ, हम लोग काम करते। डू यू नो? प्लीज सपोर्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को सपोर्ट करो, कलीसिया के लिए दुआएं करो, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए भी प्रार्थना करो, जो प्रार्थना पैसों से करते हैं, जो प्रार्थना के बाद आपको बोलते हैं मैं इतना दूर से आया हूं, मुझे पैसा तो दो। इनके लिए दुआ करो, या तो परमेश्वर इन्हें सुधारे, या परमेश्वर इनकी सेवकाई बंद करे। कहिए जोर से आमेन। आप समझे? बोलो, जहां पैसा वहां परमेश्वर नहीं है। बोलिए। आज आप किसी भी बिलीवर से पूछो, बताओ 2 शक्तियां कौन सी हैं, सब बोलेंगे गॉड एंड डेविल। यू नो, परमेश्वर और शैतान। 2000 साल पहले यीशु से पूछते 2 शक्तियां कौन सी है, ही से गॉड एंड मनी, पैसा और परमेश्वर। और यीशु ने कहा कोई व्यक्ति पैसों की और उसकी सेवकाई साथ में नहीं कर सकता। यीशु ने यह नहीं कहा कि कोई नौकरी करके सेवकाई नहीं कर सकता। यीशु ने कहा कोई भी व्यक्ति पैसों की सेवा समझते, सेवा समझते, पूरी जान लगा देना उसके पीछे, वो नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? ये तो बहुत हार्ड है ब्रदर। आप जानते हो क्यों हार्ड है? किस लिए हार्ड है? मैं समझता हूं ये बहुत आसान है, क्योंकि मैं और मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन ये बिलीव करते हैं यहां पर कि पाप परमेश्वर के अनुग्रह के सामने बहुत कमजोर है। कितने लोग बिलीव करते हैं? लिफ्ट योर हैंड। मैं बिलीव करता हूं पूरे हृदय से। और कभी भी आप पर भी शैतान दोष लगाए ना, बपतिस्मा लिया है उसके बाद भी चेंज नहीं हुआ है, उसको बोलो 1 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक, मेरे पास एक आंसर है तुझे देने के लिए। उसको बोलो 4 साल से मैं प्रभु में हूं, मूवी देखना बंद हो गया, फालतू चीजें बंद हो गई, ये बंद हो गई। 4 साल में मुझे परमेश्वर ने इतना बदला है, 14 साल के बाद तो पता नहीं मैं कहां रहूंगा। उसको ऐसा बोलो,
नहीं तो आपको सिर्फ कंडेम करता रहेगा, तू ये है, तू वो है। अरे परमेश्वर ने इतना बदला है, वो आगे भी बदलेगा हमें। बोलो आमीन। क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। सोचो आपके माँ बाप कितने खुश हैं। पहले आप घर से निकलते थे, वो लोग टेंशन में आते थे, पता नहीं कहाँ जाएगा, कब आएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को पता है ये। आपके बच्चे निकलते थे, आप सोचते थे पता नहीं ये आएगा, किसकी खबर आएगी, पता नहीं क्या क्या हम सोचते थे, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे थे। लेकिन आज आपको टेंशन है। आज आप में से कुछ माँ बाप यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कि आपका बच्चा रात को 2 बजे भी आए ना, आप उस पर शक नहीं करोगे। किसने आपको ये जीवन दिया? यीशु मसीह। इट्स जीसस। ठीक है, आइए हम एक वचन खोलेंगे। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए अपने अंदर गड़बड़ रख, जिनके पास भी बाइबल है हम सब उसे निकालेंगे। मरकुस 11 अध्याय। आज आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारी प्रेयर्स के आंसर परमेश्वर क्यों नहीं देता है। आज आपको समझ में आएगा। आपको पता है, यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और ऑफरिंग लेकर आओ और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है या किसी और के लिए, किसी और के अंदर तुम्हारे लिए है, क्या करो? ऑफरिंग दो। किसी लालची प्रचारक के सामने जाओगे ना 1 लाख रुपए लेके, और प्रभु आपको बोलेगा ना, और आप उसको बोलो जाके कि ब्रदर प्रभु मुझे बोल रहा है मैं ऑफरिंग खुद वापस लेके जाऊं, पहले उसको माफ करूं। वो बोलेगा इधर दे, अभी चल। डू यू नो? लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। ही इज अ डिफरेंट। आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारी बहुत सारी प्रेयर्स के आंसर्स क्यों नहीं आते हैं। कोई पढ़िए 11 अध्याय का 25वां वचन पढ़िए कोई। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में यदि किसी के विरोध हो, कहां पर हो? बोलो मन में। हाँ, तो क्षमा करो। हाँ, आइए सब यहां देखिए। मैं चाहता हूं आज किसी की भी शक्ल नीचे ना हो। आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़े थोड़ा समय जाएगा, लेकिन आज प्लीज आप इस बात को जानो। क्या आपको पता है एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को लेकर सेवकाई कर रहा था। सेवकाई करते करते उसने बहुत सारे अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, जिलाया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उसने सब कुछ किया। लेकिन एक समय आया, यीशु ने जो वो करता था उसका सीक्रेट इनको समझाया कि ये सब कैसे होता है। आपको पता है यीशु के जीवन के अंदर एक बहुत जबरदस्त बात थी, वो जो बोलता था वो होता था। लेकिन आज आप देखो बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे अथॉरिटी के वर्ड, इसमें से ये निकले उसमें से वो निकले, पूरे क्यों नहीं होते? डू यू नो? अब देखिए यहां पर क्या हुआ। एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर गए और उस जगह पे उन्हें भूख लगी थी। बोलो भूख लगी थी। जैसे उन्हें भूख लगी, बाइबल कहती है वहां पर एक अंजीर का पेड़ था। जैसे यीशु वहां पर गए, लिखा है यीशु ने उस पेड़ को चेक किया और वो ढूंढ रहा था कि अंजीर आखिर है कहां। लेकिन जहां कहीं वो हाथ लगाता, सिर्फ उसके हाथ में ग्रीनरी और हरियाली आ रही थी। और लास्ट में जब उसने देखा कि वो कुछ नहीं है, वो उस बाउंड्री से बाहर आ गया और उसने कहा आज के बाद तुझ में फल कभी नहीं लगे। और बाइबल कहती है उसने कहा सूख जा। आपको पता है यहां क्या हुआ? जैसे उसने कहा सूख जा, अब तक यीशु ने मुड़ के नहीं देखा था। बाइबल कहती है ये लोग बोल के वहां से निकल गए। लेकिन अगले दिन सेवकाई करने के बाद ये 12 चेले और यीशु वहां वापस पहुंचे। और जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक चेले ने प्रभु को बोला, प्रभु ये पेड़ तो सूख गया। अब यीशु ने कहा कम, मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे हुआ। तब यीशु ने वहां पर, पेड़ तो सूख चुका था, अब वहां पर क्या था? एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के बिल्कुल बाजू में एक तालाब था। अब यीशु उनको कहता है क्या तुम ये पहाड़ देखते हो? यस हम देखते हैं। अगर तुम इसे कहो उखड़ समुद्र में जा तो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। राइट है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, यीशु ने
इस वचन का अंत कहां किया? उसके बाद वो क्या बोलता है? बोलता है अगर उसके बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ है तो उसे माफ कर दो। क्या आपको पता है कई बार आपके पहाड़ क्यों नहीं उखड़ते? मैंने इतने लोगों को देखा है उनकी प्रेयर्स के आंसर नहीं आते। जानते हो क्यों? तुमने किसी को हर्ट किया है और तुम वो सेट नहीं कर रहे हो। 7 साल और ऐसे रहो, 7 साल तक किसी प्रेयर का आंसर नहीं आएगा। आपको पता है आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर गड़बड़ है कि नहीं है? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, सुनिए। हाउ यू नो यू हैव अ ग्रज इन योर हार्ट। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर किसी के लिए नफरत, कड़वाहट, कुछ जलन? आइए सब यहीं पर है, सुनिए कैसे मालूम पड़ेगा। सुनिए, मेरे भाई यहां बैठे हैं, इनका नाम है पवन। ओके, कोई समय था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 साल पहले की बात है। इट्स अ एग्जाम्पल, नॉट रियलिटी। ये सच्चाई नहीं है, ये कहानी है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। कुछ समय पहले भाई और मैं मिले। हम लोगों ने साथ में कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और जो बिजनेस था वो एक अच्छी लोकेशन में नहीं था और वो बिजनेस फेल हो गया। फेल होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे पे दोष लगाना स्टार्ट किया। मैं इसको बोल रहा था यार तेरा लोकेशन ही गलत है, और ये मुझे बोल रहा है ब्रदर आप तो प्रभु के साथ जुड़े हुए रहते हो ना, आपको प्रभु ने नहीं बताया क्या? और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ जानते हो अलग कैसे हो रहे हैं? बोलो झगड़ा करके। आप जानते हैं अब हम लोग अलग हो गए। यह अपने मन में गड़बड़ ले गया और मैं अपने मन में। आपको पता है आपको कैसे मालूम पड़ता है कि आपके अंदर इसके प्रति कुछ है नहीं? अब 4 साल के बाद मैंने पवन को देखा कि वो कहां जा रहा था और मुझे सब पुराने मैटर्स याद आ गए। इसे कहते हैं आपके अंदर गड़बड़ है। लेकिन अगर मेरा भाई 4 साल के बाद मुझे मिला और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस आदमी ने कभी मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, मैं समझ जाऊंगा मेरा हार्ट प्योर है। कई बार पवित्र आत्मा को सिमरन दिलाता है, ये देख अनसेटल मैटर। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनका माइंड है ना इतने ज्ञान से भरा पड़ा है, आप उनको कुछ भी बताओ वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब यीशु ये कहता है कि जब कभी तुम प्रार्थना करो अधिकारों को यूज करो, उसके नीचे वो क्यों कहता है कि तुम्हारे मन में अगर किसी के लिए हो? जानते हो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए जलन, नफरत, कड़वाहट है तो तुम उसे पहाड़ से जितना भी कहो वो नहीं उखड़ने वाला है। तो ब्रदर मैं यहां से निकलूं कैसे बाहर? जब भी आपको परमेश्वर दिखाए कि देख तेरे मन के अंदर ये बातें हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहता हूं उस आदमी के पास जाओ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप उसके पास गए ना आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर की तरफ फिरना चाहिए और उसे कहना चाहिए प्रभु मैं ऐसा हूं, आपने आज मुझे बताया है, प्रभु मैं यहां से बाहर आना चाहता हूं। भले मैं उस आदमी से मिलूं नहीं मिलूं, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं उससे मिलूं मुझे ऐसा दिखे इस आदमी ने कभी मेरी कोई हानि नहीं की थी। आपको पता है यीशु ने कहा उद्धार, लेकिन इब्रानियों के लेखक ने इस उद्धार के बारे में कुछ और ही लिखा है। He called a great salvation, महान उद्धार है ये। कितने लोग इस चीज से उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, आपका फायदा उठाया है, पता नहीं क्या क्या किया है, अब आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो। क्यों कहा प्रभु यीशु ने बच्चों की तरह बनो? मुझे ऐसा लगता है कि यीशु ने जिस समय ये बात कही होगी ना, उसके हाथ में 3 या 4 महीने का बेबी होगा, न कि 4 साल का जो ब्लूटूथ और यूट्यूब चलाना भी जानता है। 3-4 महीने का। मुझे बताइए अगर 3-4 महीने के बच्चे को आप ऐसे ही स्लैप मारो, क्या उसे याद रहता है? मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि जब यीशु मसीह मरा और वो ऊपर उठा लिया गया, सब स्वर्गदूत वहां जमा हो गए होंगे। प्रभु 33 साल स्वर्ग सुना सुना था, आज जब तू वापस आया रौनक आ गई वापस। प्रभु तेरे हाथों में क्या हुआ? ये किसने मारा? मैं कभी इमेजिन करता हूं कि जब उन्होंने पूछा होगा प्रभु ये किसने मारा, यीशु ने क्या कहा होगा? एक है ना लंबा लंबा था, एक थोड़ा चौड़ा था, एक का मुंह ना थोड़ा ऐसे ऐसे था। चिंता मत कर, आएंगे न्याय के सामने, किधर जाएंगे, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। आपको लगता है यीशु ने यह कहा होगा?
यीशु ने क्या कहा होगा, जिन्होंने मुझे मारा मैं उनके लिए ही मरा हूं, दे ऑल आई एम माई ब्रदर्स, ये सब मेरे भाई हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किस तरह है आपका मन? कितने लोगों के विरुद्ध बोलते हैं आप? कितने लोगों के लिए अंदर में रख के बैठे हैं आप, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर दे? मैं एक आखिरी बात आपको बता के इस मैसेज को एक लास्ट मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। आपको पता है, आपको दाऊद की बहुत सारी अच्छी बातें पता होंगी। उसने गोलियत को मारा, उसका अभिषेक हुआ, उसने सिकलग में लड़ाइयां जीती, उसने ये किया, उसने वो किया। पर आप में से कितने लोग दाऊद का अंत जानते हैं? आपको पता है, आज की डेट में कहते हैं सुपारी। सुपारी का मतलब क्या होता है? एक आदमी के विरुद्ध आप किसको बोलते हो, उसे खत्म कर। क्या आपको पता है, पहला राजाओं में दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को कहा, आज से बहुत साल पहले एक आदमी है, उसका नाम है सिमी, जा, और लिखा है किल दिस ग्रे हेयर मैन, इंग्लिश में लिखा था, जा इस पके बाल वाले मनुष्य को खत्म कर। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक राजा का अंत ऐसे हुआ था कि उसने मरने से पहले एक आदमी को कहा, जा इसे खत्म कर दे। लेकिन कितने लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने उसके बेटे, उस बाप का और पाक रूह का बपतिस्मा लिया है? लिफ्ट योर हैंड, हाथ उठाइए। आप जानते हो ये ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन यीशु मसीह, इसका अंत कैसे हुआ? इसने क्रूस पे सबको माफ किया। अब आप कह सकते हो, ब्रदर मुझे एक बात बताओ, किसी ने 2 लाख रुपया खा लिया, किसी ने घर उजाड़ दिया, किसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूं, किसी ने मेरा जीवन खराब कर दिया, कोई आदमी रोज गालियां देता है, मैं कैसे माफ करूं? सुनिए, आज से 2000 साल पहले किसने माफ किया था? हाँ जी, याद रखिए, आपको और मुझे ताकत है भी नहीं किसको माफ करने की। खुदा के सामने ईमानदार बनो, वह आपके हृदय में रहकर दूसरों को माफ करना आपको सिखाएगा। आपको पता है, मैं चाहता हूं इस लाइन को आप सुनिए, याद रखिएगा, जितना आप परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर दिखाएंगे, उतने आप सामर्थी बनते जाएंगे। जितना आप परमेश्वर से कहेंगे ना, प्रभु अब अत्याचार हो, अब ये हो, अब वो हो। आपको पता है ऑर्थर को इंग्लिश, ऑर्थर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले याद रखो, आप इस पृथ्वी पर बगैर कंप्लेन के हर एक को माफ कर सकते हो और अपने हार्ट को सिर्फ परमेश्वर के लिए रख सकते हो। सिर्फ ईमानदार बनो, उसे कहो, हां प्रभु मैं सबको माफ करना चाहती हूं, मैं नहीं कर पाती हूं, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे उन लोगों के लिए भी जिन्होंने मेरे से बहुत बुरा किया है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप में से कोई कहेगा ना, प्रभु मुझे पान टपरी खोलनी है, बोलो पान टपरी, सिगरेट बेचना है, गुटखा बेचना है, मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है आपका चला चलाया बिजनेस प्रभु बंद करवा देगा। अगर आप में से कोई कहेगा ना, प्रभु मुझे बियर शॉप खोलना है, प्रभु है ना सारे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर है ना, सबके मन में डाल देगा कि आपको लाइसेंस ही नहीं मिले। अगर आप खोलेंगे, प्रभु मुझे बियर बार खोलनी है, आपका काम बिगड़ता जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब प्रार्थनाएं खुदा की इच्छा के बाहर हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप में से कोई प्रभु से कहेगा, मैं माफ करना चाहता हूं, मुझे अनुग्रह दे, वो आपको अनुग्रह नहीं देगा। हां, कैसे नहीं देगा? कैसे नहीं दे सकता है? आपको पता है, देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड इन, बहुत साल पहले एक प्रभु का जन था, बहुत कम लोग उसे जानते हैं, फेमस नहीं हुए थे, अभी 2000 के बाद उनकी बातें सामने आई हैं। देयर वाज अ मैन कॉल्ड A.W. टोजर। आपको पता है उन्होंने एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था, विश्वास जानते हैं क्या है? विश्वास ये नहीं है कि मुझे चाहिए और परमेश्वर मुझे नहीं दे रहा किसी कारण से। उन्होंने कहा दैट इज नॉट अ फेथ। उन्होंने कहा विश्वास ये है कि जितना मुझे भूख और प्यास नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा प्रभु को भूख है मुझे देने की। दिस इज अ फेथ ऑफ ब्रदर A.W. टोजर।
कितने लोग ये विश्वास रखते हैं, हाँ, कि जितना मैं अनुग्रह के लिए भूखा नहीं हूं, उतना 10 गुना ज्यादा प्रभु भूखा है मुझे देने के लिए। यह एक संत का विश्वास था। वो पैसे नहीं कमाता था, वो फीस नहीं लेता था आज के प्रचारकों की तरह कि मैं आपके पास आऊंगा मुझे कितना फीस मिलेगा। ये ऐसे लोग थे जो खुद मेहनत करते थे अपने परिवार के लिए और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। और देखिए, जब वो मरे उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनको सब कुछ सब लोग जानते हैं। याद रखेगा, एक सच्चा संत कभी भी अपने जीते जी फेमस नहीं बन सकता, पर उसकी जो धार्मिकता थी वो मरने के बाद बाहर आती है। ऑलवेज रिमेंबर योर लाइफ। यीशु मसीह अपने दिनों में नकारा गया, लेकिन इब्रानी का लेखक कहता है परंतु अब वो पिता के सामने महिमा और आदर का मुकुट पहन के बैठा है। हमेशा इस बात को याद रखिए। यदि आज आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को माफ नहीं किया है, किसी के साथ बुरा बिहेव किया है, अगर हो सके तो उनको सॉरी बोलो। नहीं बोल सकती हो तो एटलीस्ट आज प्रभु के सामने कहो, मुझे माफ कर, आई हैव अ रॉन्ग एटीट्यूड इन माई हार्ट। मैं यीशु मसीह के नाम से भाई दिनेश के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में हर प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा, इन एवरी प्रेयर। कितने लोग रेडी हैं? मतलब गड़बड़ हुई? ठीक है, मत रखो किसके लिए भी अंदर, राइट?